हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गुड़ को इस तरीके से खिला दो और आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह आसानी से बढ़ा सकते हैं। दूध की मात्रा कई अक्स कर सकते हैं, साथ में उनकी कमजोरी भी दूर कर सकते हैं। यानी गुड़ को यदि आप अपने पशु को देना है तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उसके साथ आपको क्या मिक्स करके देना है जिससे कि आप अपने पशु में दूध की मात्रा यदि जो कम हो गई है, किसी भी कारणवश यदि पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है या अचानक कम हो गई है, दूध नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस स्थिति में गुड़ का उपयोग आप अपने पशु में कैसे करना चाहिए, साथ में आप अपने पशु की कमजोरी दूर करने के लिए आप उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। रही बात यदि आपका पशु ताजा ब्याई गाय भैंस है या प्रेग्नेंट है तो उस स्थिति में गुड़ का उपयोग कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न बना रहे। बहुत इस तरह की मेरे पास पशुपालकों को कमेंट्स आ रहे थे, सर गुड़ का सही तरीका बताएं जिससे कि हमारे पशु में दूध की मात्रा ले सकें और पशु में किसी भी तरह का कोई साइड भी इफेक्ट न हो। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़ के अंदर होता क्या है। गुड़ के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, साथ साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, अदर विटामिन भी इसके अंदर रहती हैं। तो देखो, इतनी मात्रा में आपके पशु में गुड़ के अंदर ये पाई जाती हैं। तो यदि जिन पशुओं को यदि कमज़ोर है, जिन पशुओं को यदि आप कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं या वजन बढ़ाना चाहते हैं तो उस अच्छी ग्रोथ करना चाहते हैं तो उस स्थिति में भी गुड़ का उपयोग किया जाता है। गुड़ आपके पशु के लिए एक रामबाण है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है उसमें यदि दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है तो उस स्थिति में गुड़ का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स तो होते ही होते हैं, साथ साथ में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे यदि आपके पशु की डिलीवरी दी, बच्चा दिया, उसके बाद में कई बार पशु में क्या होता है कि एक तो एनर्जी डाउन हो जाती है, पशु नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है। तो गुड़ एक ऐसा होता है कि जो आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करता है, एनर्जी को पॉजिटिव में करता है, जिससे कि आपका पशु है वह हष्ट पुष्ट रहता है, आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा मिलती है। और जिसकी वजह से जिन पशु में अचानक दूध की मात्रा कम हो गई है तो उस स्थिति में दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, साथ में किसी भी तरह की जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन है वह भी दूर करने में गुड़ का उपयोग होता है। और रही बात आपके पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन, आरबीसी की मात्रा यानी खून की मात्रा भी गुड़ बढ़ाता है। तो गुड़ क्या है, जैसे यदि आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस है तो उस स्थिति में यदि आप गुड़ का उपयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से आपकी ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं उस स्थिति में यदि आप दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो उस स्थिति में या दूध की मात्रा बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, लेकिन यदि आपका पशु दूध भी दे रहा है तो उस स्थिति में भी आप उन पशुओं को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। तो ताज़ा ब्याई गाय भैंस को आपको क्या करना है कि 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ पर डे, यानी पर डे आपको प्रतिदिन देना है। जिन पशुओं का वजन 250-300 केजी तक है तो आपको पाव पर गुड़ देना है, और जिन पशुओं का वजन थोड़ा बॉडी वेट ज़्यादा है तो उन्हें 500 ग्राम यानी आधी किलो गुड़ आप उन पशुओं को क्या करना है कि जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। और जैसे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, तुरंत यदि आपके पशु ने डिलीवरी दी, बच्चा दिया है, तो उस स्थिति में गुड़ की आउंटी बनाकर, यानी जिस प्रकार से 500 ग्राम गुड़ ले लिया, 1 से 1.5 लीटर पानी ले लिया, उसमें उबाल करके उसकी आउंटी बना लेते हैं। उसके साथ हम जिस प्रकार से अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्च है, लौंग है, इस तरह से मिला करके उसका काढ़ा दे देते हैं। तो उससे भी आपके पशु में जिस प्रकार से जेर है, प्लेसेंटा का कोई भाग है, वह एक डोज देने पर भी आपका पशु आसानी से गिरा देता है। तो गुड़ के साथ ये चीज़ें दे करके भी आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं जिन पशुओं की यदि जेर नहीं डलती है तो उस स्थिति में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये काढ़ा जो आंवटी में बता रहा हूँ ये आपको लगातार 5-6 दिन उपयोग नहीं करनी है। आपको लगातार ये दिन में एक बार ही आंवटी देनी है और आप लगातार 2 दिन, बस सिर्फ 2 दिन आप दे सकते हैं, उसके बाद में आपको नहीं देना है। क्योंकि ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, कई बार यदि आपके पशु में जिस प्रकार से रूमन की पीएच है वह भी गड़बड़ा सकती है, एसिडोसिस एल्कोलोसिस में भी जा सकता है यदि ज़्यादा देते हैं तो 2 दिन से आपको ज़्यादा ये नहीं देना है। और वैसे यदि आपको जैसे गुड़ की डली है, वह गुड़ की डली आप अपने पशुओं को सुबह और शाम, ताज़ा ब्याई गाय भैंस है उनको जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप ये दे करके उन पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ाई जा सकती है।
है। अब ताज़ा ब्याई गाय भैंस को दूध की मात्रा कैसे बढ़ाना है, तो आपको गुड़ जैसे मैंने बताया कि 250 से 500 ग्राम गुड़ ले लिया, लेकिन इनके साथ आपको गेहूं का दलिया उपयोग जरूर करना है। गेहूं का दलिया और गुड़ दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं, दोनों जिससे कि आप अपने पशुओं में ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं या जिस प्रकार से 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, ब्याई हुई को 1 महीना हो गया, लेकिन आपका पशु दूध के पीक पर नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में गेहूं का दलिया और आपको जिस प्रकार से गुड़ दोनों को साथ में मिक्स करके देना है। साथ में आप उन पशुओं को थोड़ा मीठा सोडा भी ऐड करके आप अपने पशुओं को दे सकते हैं 20 से 30 ग्राम, ताकि आपके पशु में ये रुमन बफर का काम करे और रुमन की पीएच कम ज़्यादा न हो। तो इस तरह से आप ताज़ा ब्याई गाय भैंस में दूध की मात्रा गुड़ से आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। और वैसे यदि आपका पशु जिस प्रकार से 3 महीने का हो गया, 2 महीने का हो गया, 4 महीने 6 महीने का हो चुका है और अचानक यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हो गई है, यानी दूध की मात्रा अचानक कम हो गई है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि गुड़ का घोल यानी गुड़ का पानी करना है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रेग्नेंट है, तो वैसे गुड़ यदि आपको ताज़ा देंगे तो गुड़ की तासीर क्या होती है, गर्म होती है। तो आपको क्या करना है कि गुड़ को आपको सुबह जिस प्रकार से पानी में भिगो लेना है, जैसे आधा किलो गुड़ लिया, 1 से 1.5 लीटर पानी लिया, उसके अंदर आपने उसमें भिगो दिया, तो सुबह का भिगोया हुआ गुड़ का पानी है वह आपको शाम को दें। शाम को भिगा हुआ गुड़ का पानी वह सुबह आप अपने पशु को जो भी बाँट दाना दे रहे हैं, जैसे आप कोई भी खलचूरी दे रहे हैं या कोई भी बाँट दाना मिश्रण दे रहे हैं, जैसे आपका पशु प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में आप उसे गुड़ का पानी दे करके उन पशुओं में दूध की मात्रा आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु हैं उनकी भी आप बढ़ा सकते हैं। उस स्थिति में यदि गुड़ का पानी देंगे तो आपके पशु में गर्मी नहीं करेगा, वह क्या करता है कि पानी में पड़ा रहेगा, तो उसकी वजह से उसकी जो तासीर गर्म रहती है वो ठंडी हो जाती है, तो वह भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पशुओं में गुड़, दोनों तरीका मैंने बताया कि इस तरीके से देकर के ही आप अपने पशुओं में गुड़ है वह आपके पशुओं के साथ दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। साथ में गुड़ के साथ आप अदर भी चीज़ें आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं। रही बात गुड़ का उपयोग जिस प्रकार से, यदि आपका पशु कमज़ोर है, जिन पशुओं में कमज़ोरी है, खून की कमी है, एनीमिया है शरीर में, तो उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो उन पशुओं को भी आप गुड़ ज़रूर देना चाहिए 200-250 ग्राम पर डे, ताकि आपके पशु में एनर्जी बने, पशु में जो विटामिन मिनरल्स हैं उनकी पूर्ति हो और आपका पशु जल्दी रहे। अब देना कितना दिन है, तो ये चीज़ें आप लगातार 10 दिन 20 दिन कंटिन्यूटी यानी 10-20 दिन लगातार कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को गुड़ दिया जा सकता है। गुड़ जैसे मैंने बताया, गुड़ का पानी का भी उपयोग कर सकते हैं, सादा गुड़ भी आप अपने पशुओं में उपयोग कर सकते हैं, दलिया के साथ उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप अपने पशुओं की कमज़ोरी दूर करनी है तो आप वैसे भी आप अपने पशुओं को गुड़ खिलाया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने पशुओं को, जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से आप अपने पशुओं को गुड़ खिला दें और आप अपने पशु में दूध की मात्रा है वह आसानी से जितनी कम हो गई है, जैसे 10 लीटर दे रही थी 5 लीटर आ गई, तो वापस आप उसे 2x कर सकते हैं, वापस 10 लीटर बढ़ा सकते हैं। या जिन पशुओं की दूध की मात्रा कम है, नहीं बढ़ पा रही है, उस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। और वैसे भी आप अदर चीज़ें भी इनके साथ मिक्स करके दे सकते हैं। बहुत इस तरह की जो घरेलू नुस्खे हैं वह भी साथ में उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। इसी तरह से तो ये वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालक के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।